नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। हमारे राजस्थान जीके की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, देखिए चित्रकला का जो टॉपिक है आपके राजस्थान जीके का, जहाँ पर भी जिस भी एग्ज़ाम के अंदर वेटेज होता है वहाँ पर राजस्थानी चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम करते हैं। देखिए राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? तो स्त्री सुंदरता, विषय वस्तु की विविधता, चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, आदर्श हिंदू जीवन परंपरा एवं वीरता का समावेश। तो कौन सी विशेषता चित्रकला की नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो स्त्री सुंदरता का वर्णन चित्रकला होती थी, विषय वस्तु की विविधता भी होती थी, आदर्श हिंदू जीवन परंपरा और वीरता का समावेश भी था, लेकिन चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, ठीक है, ऐसा जो है ये राजस्थानी चित्रकला के अंदर नहीं था। ठीक है, बाकी बीकानेर शैली के चित्रकार अंकित किया करते थे, लेकिन राजस्थानी स्पेशली हम बात करें तो केवल बीकानेर चित्र शैली में ऐसा होता था, इसके अलावा चित्रकला में ऐसा कोई विशेषता नहीं थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है? तो वही प्रकृति का बहुरूपी चित्रण, ये तो होता है। विषय वस्तु की विविधता होती है, श्रृंगार और भक्ति का सुंदर संबंध होता है, लोक जीवन के चित्रण की उपेक्षापूर्ण अभाव। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, उपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, लोक जीवन पर तो ये आधारित होती है, लोक जीवन पर तो ये आधारित होती है, तो उपेक्षा जो है ये गलत है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, तो आपसे नहीं पूछा गया। नेक्स्ट है, कथन दिया हुआ है और कारण दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, कथन है राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि धार्मिक है। कारण दे रखा है कि राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। अब देखिए इसमें कहा गया कथन कि राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु कैसी है? धार्मिक है, और आगे कहा कि धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। ठीक है, तो ये कथन भी सत्य है, और ये जो है कारण है ये भी क्या है? सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो जो निहाल चंद थे वो किस शैली के चित्रकार थे? ठीक है, तो आप सभी को पता है ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। नेक्स्ट है, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ठीक है, तो ये जो दे रखे हैं कि रामनाथ है, तुलसीदास है, सवाई राम, लाडली दास, इनका संबंध किस चित्र शैली से है? इनका संबंध जो है आपके किशनगढ़ चित्र शैली से है। कौन सी शैली से? किशनगढ़ चित्र शैली से। साथियों, राजस्थानी चित्रकला के जो चित्रकार हैं और इनसे संबंधित जो शैली है, इसकी ट्रिक का वीडियो हम 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा, और जिसे आप हमारे शॉर्ट ट्रिक की जो प्लेलिस्ट है उस पर जा करके देख पाएंगे। ठीक है, तो तब तक आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, इसके बाद जो ट्रिक का वीडियो आएगा उसको आप देखिएगा, जिसके बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा और आसानी से आप इनको हल कर पाएंगे। नेक्स्ट है, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकला की किस शैली से संबंध है? ठीक है, तो सीताराम, बदन सिंह और नानक राम जो है ये आपकी ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी? ठीक है, जो किशनगढ़ चित्रकला शैली थी वो अपनी चरम सीमा पर किसके शासनकाल में थी? ठीक है, हम सभी को पता है कि सामंत सिंह। ठीक है, सामंत सिंह या उनका दूसरा नाम था नागरीदास। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा राजा नागरीदास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग से संबंधित है। ठीक है, जो बनी ठनी पेंटिंग थी
वो किससे संबंधित है? तो बनीठनी जो थी ये भी आपके किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है। अगला है इंडियन मोनालिसा नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है, ठीक है। और कई बार पूछा गया इसको कि इंडियन मोनालिसा या भारतीय मोनालिसा के नाम से किस चित्र शैली को जाना जाता है? तो कौन सी चित्र शैली को जानते हैं? किशनगढ़ चित्र शैली को जानते हैं, जो कि अजमेर की है। नेक्स्ट है बनीठनी चित्रकारी सावंत सिंह यानी नागदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? ठीक है। तो जो बनीठनी पेंटिंग थी ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपके किशनगढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये बनवाई किसके द्वारा गई थी? सावंत सिंह यानी नागदास के समय बनवाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपके निहाल चंद नाम के एक चित्रकार थे, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था? ठीक है। यानी 1973 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने राजस्थानी चित्रशैली के जो है कौन सा चित्र था जिस पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया था? तो ये किया गया था बनीठनी पर ही किया गया था, ठीक है। किस पर? बनीठनी पर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निहाल चंद किसके दरबारी कवि थे? निहाल चंद जो थे किसके दरबारी कवि थे? निहाल चंद आपके सावंत सिंह यानी नागरीदास के दरबारी कवि थे, और जिन्होंने बनीठनी पेंटिंग की बनाया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? ठीक है। तो लोक चित्रकला का अंग नहीं है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा जो है आपके लोक चित्रकला के अंदर नहीं माना जाता है? तो पथवारी, फड़ और सांझी, ठीक है। तो पथवारी है, फड़ है और सांझी है, ये तीनों के तीनों आपकी लोक चित्रकला के उदाहरण हैं। लेकिन जो बनीठनी है ये एक चित्र है, ठीक है। बनीठनी क्या है? एक चित्र है, ये इसका अंग नहीं है, ठीक है ना। अंग से मतलब यहाँ पर चित्रकला के प्रकार पूछे गए हैं, ठीक है। तो पथवारी होती है, फड़ है, सांझी ये होता है, लेकिन बनीठनी तो आपका एक चित्र था। नेक्स्ट है ये पेंटिंग थी आपकी। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठीक है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपके वृंदावन में हुई थी। अगला है इम्पोर्टेंट है प्रबलन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, ये कृति है, ठीक है। तो ये जो कृति है यानी ये जो विशेषताएं जो हमें दी हुई है किस चित्रकला शैली की है? तो ये आपके किशनगढ़ शैली की है, ठीक है। किसकी है? किशनगढ़ चित्र शैली की आपकी विशेषताएं हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ये नहीं बताना है कि किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन कौन सा है। तो अभी हमने जो विशेषताएं पढ़ी थी तो वही विशेषताएं इसके अंदर है, ठीक है। तो मानव, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि मानव आकृतियाँ अपेक्षाकृत लंबी और पतली होती थी। कैसे होती थी? लंबी आकृतियाँ होती थी और पतली होती थी, ठीक है। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला पर आधारित थी। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिपत्य होता था, ये भी ठीक है। रुकनुद्दीन इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है। तो यहाँ पर असत्य पूछा गया और आपका डी ऑप्शन ही आपका असत्य होगा, क्योंकि रुकनुद्दीन जो है यहाँ का नहीं था, किशनगढ़ शैली का नाम होगा। कहाँ का थे? ये आपके बीकानेर शैली का चित्रकार था। कौन सी शैली का? बीकानेर शैली का चित्रकार थे, तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कलीला दमना है, ठीक है। कलीला दमना जो है क्या है? तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं साथियों कि कलीला दमना क्या है, ठीक है। तो कलीला दमना जो है आपके क्या है? कलीला दमना
मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम हैं। ठीक है, मेवाड़ शैली की जो एक कहानी थी और उस कहानी के दो पात्रों के नाम है कलीला दमना। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम के अंदर वो ऐसे कैसे बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र शैली, चित्र किस शैली का है। ठीक है, जो गीत गोविंद चित्र है ये आपके किस शैली का है, तो ये आपके मेवाड़ शैली का है। ठीक है, नेक्स्ट है मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासकीय काल में चरम सीमा पर पहुंची थी। ठीक है, तो मेवाड़ की बात हो रही है। मेवाड़ के अंदर किसका शासनकाल था, मेवाड़ के अंदर आप सभी जानते हैं कि महाराणा जगत सिंह का काल जो था मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है, जो कि 1628 से लेकर के 1652 तक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो मेवाड़ शैली का अभी हमने पढ़ा कि महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल। ठीक है, ऑप्शन ए। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र कौन था, मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़ या बूंदी। ठीक है, तो क्या था, जो मेवाड़ जो था आपके राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था, तो मेवाड़ शैली से संबंधित कौन सा चित्रकार था। ठीक है, तो मेवाड़ से संबंधित आप सभी को पता है कि साहिबदीन यहाँ पर हो जाएगा, साहिबदीन जो थे आपके मेवाड़ शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट है सुपान शाह चरित्रम क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, रिपीट होता रहता है, इसे आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, इम्पोर्टेंट आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चित्रित ग्रंथ, शिलालेख, हथियार या रथ, तो सुपान शाह चरित्रम क्या है, सुपान शाह चरित्रम एक चित्रित ग्रंथ है। क्या है कि चित्रित ग्रंथ है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। साथियों, आपको ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारी जो वीडियोज की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है। गीत गोविंद सार जो है इसका संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, मेवाड़ चित्र शैली से गीत गोविंद सार जो है संबंधित है। मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है। ठीक है, बड़ी ठानी ये तो किशनगढ़ से है, विलावत रागिनी, ज्योतिष रत्नाकर, गीत गोविंद। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद जो है आपके मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। ठीक है, तो साहिबदीन का संबंध जो है कौन सी चित्रकला से माना जाता है, साहिबदीन आपके मेवाड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ की रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था। मेवाड़ की जो रागमाला थी इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, तो मेवाड़ का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, ये देखिए ऊपर वाले प्रश्न में दे रखा कि मेवाड़ का चित्रकार कौन था, साहिबदीन, तो इन्होंने ही मेवाड़ की जो है रागमाला का चित्रांकन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, साहिबदीन। नेक्स्ट है उम्मीद करते हैं सभी आपको हमारे वीडियोज लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। जल्दी हमारी और क्लासेस स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम रीजनिंग पढ़ेंगे और मैथ्स की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएंगी। राजस्थान की कौन सी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूनी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है। ठीक है, तो राजस्थान की कौन सी जो है
चित्रकला शैली है जिस पर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी जो है आधारित है। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी जो है ये भी आपके मेवाड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है श्रावण परिक्रमण या सूत्र चूर्णी या श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके राजकाल के समय चित्रित हुई थी। ठीक है, तो ये जो है आपके मेवाड़ शैली से संबंधित तो है ही, लेकिन ये किसके समय जो है चित्रित हुई थी, तो ये चित्रित हुई थी महाराजा तेज सिंह के समय, जो कि उस समय मेवाड़ के शासक थे, महाराजा तेज सिंह। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क में यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि महाराजा तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है जो मेवाड़ की चित्रकला से संबंधित थी। नेक्स्ट है चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन या निसारुद्दीन ने रागमाला चित्रण का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था। ठीक है, नसीरुद्दीन ने किसके शासन में क्या किया था, आपके रागमाला का चित्रण किया था, तो ये थे अमर सिंह प्रथम के समय किया था, अमर सिंह प्रथम के समय। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, तो चावंड शैली, ठीक है, चावंड शैली की जो चित्रकला थी ये किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, तो ये आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप के शासनकाल में ये प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है, किसके, नाथ द्वारा की। हम सभी जानते हैं कि नाथ द्वारा के अंदर नाथ द्वारा जो है आपके पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, पिछवाइयों के लिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पिछवाई चित्रांकन किस शैली से संबंधित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद भी रखना है। तो पिछवाइयाँ किससे है, नाथ द्वारा से संबंधित। पिछवाइयाँ क्या होती है, पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। यानी पिछवाइयाँ जो होती है ये क्या होता है कि पिछवाई जो होती है आपके कपड़े पर चित्रांकन होता है। ठीक है, तो कपड़े पर चित्रकारी की जाती है, इसे पिछवाइया कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित जो है चित्रकारी इसमें होती है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि पिछवाइयों पर किस प्रकार के चित्र बने हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित। नेक्स्ट है राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। राजस्थानी विचारधारा की जो चित्रकला है इसका आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था, यानी इसका आरंभ जो है वो कहाँ से हुआ था, तो ये आपके बूंदी से स्टार्ट हुआ था। अगला है पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है, यानी पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली के अंदर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है, बार बार ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो पशु पक्षियों से संबंधित जो है चित्रण मिलता है आपके बूंदी शैली से। कौन सी शैली से, बूंदी शैली से। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। ठीक है, तो चित्रशाला जो है ये आपके कौन से महल के अंदर है या कौन से राजप्रसाद में है, तो ये जो है आपके बूंदी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था। और बूंदी का जो गढ़ पैलेस है वहाँ पर जो है चित्रशाला है। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, इसका निर्माण जो है ये करवाया गया था आपकी महाराव उमेश सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, महाराव उमेश सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है साथ ही यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और अपने स्तर पर भी आप उसमें सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है जमुनालाल, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला किस शैली से संबंध है। ठीक है, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल जो है किस चित्रकला से संबंधित है, तो मारवाड़ शैली, झालावाड़ शैली, अलवर शैली या बीकानेर शैली। ठीक है, तो ये जो है आपके अलवर शैली से संबंधित है। ठीक है साथियों, ये हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे, ये आपके अलवर शैली से संबंधित है। जमुनादास, शालिग्राम, नंदराम राजस्थान की किस शैली से हैं, तो ये आपके अलवर शैली से है। ठीक है,
साथियों, आज की वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके अगले पार्ट में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, और इसमें आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अन्य प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।